प्राची एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों विवादों के घेरे में हैं। कभी प्रेमानंद महाराज पर ये टिप्पणी कर देते हैं तो कभी श्लोकों को लेकर विवादों में घिर जाते हैं और कभी वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान बता देते हैं। ऐसे में रामभद्राचार्य की जमकर आलोचना हो रही है। आलोचना करने वाले न सिर्फ आम जनता है बल्कि संत महामंडलेश्वर भी इस आलोचना में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन दिनों रामभद्राचार्य पर तीखा प्रहार करने में लगे हुए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का सीधा कहना है कि रामभद्राचार्य पाखंड करते हैं, राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्र में सीधा लिखा है कि अगर जो विकलांग व्यक्ति होता है उसको संन्यास लेने का उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद भी रामभद्राचार्य सन्यासी बनकर घूम रहे हैं। तो वहीं अब स्वामी रामभद्राचार्य को लेकर एक नई सियासत शुरू हो गई है। मेरठ में भाजपा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज द्वारा विधान परिषद में पुराना शहर स्थित इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग रखी गई थी, जिसमें पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य ने इस मांग का समर्थन किया। रामभद्राचार्य ने कहा कि ऐसे नाम भारत में नहीं होने चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। धर्मेंद्र ने कहा कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। भारत में पाकिस्तान के शहरों का नाम पाकिस्तान से प्रेम को दिखाता है। पाकिस्तान के यहाँ पर चिन्ह नहीं होने चाहिए। उन्हें अन्य नामों से समस्या नहीं है, बस पाकिस्तान से संबंधित नाम नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अंदर इतनी दिली नफरत तब से भर गई है जब से पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। और उन्हें मारा भी कैसे गया? उनका धर्म पूछ के। इसलिए हर भारतीय के दिल में पाकिस्तान के लिए नफरत अब बढ़ गई है। और जब धर्मेंद्र भारद्वाज ने इस्लामाबाद मोहल्ले का नाम बदलने की मांग की तो सियासत और ज्यादा बढ़ गई, जिसका रामभद्राचार्य ने समर्थन भी किया था। अब समझिए, भामाशाह पार्क में आयोजित श्री राम कथा के 7वें दिवस स्वामी रामभद्राचार्य ने कथा का आरंभ सीताराम जय सीता राम का संकीर्तन से किया। लक्ष्मण द्वारा सूर्पनखा के नाक काटने का प्रसंग सुनाते हुए रामभद्राचार्य कहते हैं कि आतंकवाद का कोई जाति और लिंग नहीं होता, उसको दंडित करना ही चाहिए। उन्होंने सूर्पनखा को आतंकी महिला की संज्ञा भी दे दी। तो वहीं कथावाचन के दौरान रामभद्राचार्य, जो अपने आप को धर्मगुरु बतलाते हैं, उनका मानना है कि हिंदू बेटियां देवी होती हैं, बाकी बेटियां बेबी होती हैं। इस बीच इस्लाम में महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पर भी अभद्र टिप्पणी करते हुए रामभद्राचार्य बोले 25-25 बच्चे महिलाओं से पैदा करवाए जाते हैं इस्लाम में और फिर उनको 3 बार तलाक बोल के छोड़ दिया जाता है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि अपने बच्चों को संस्कृत पाठशाला में भेजें और उनको वहीं की शिक्षा दें, वहीं पढ़ाएं और इस्लाम जहां सिखाया जाता हो वहां कतई ना भेजें। अब ऐसे में एक बात तो साफ तौर पर आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी कि रामभद्राचार्य जैसे धर्मगुरु ही धर्म जात को लेकर देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति फूट डालने का काम करते हैं, नफरत की धारणा बनाते हैं। माना कि आतंकवाद सही नहीं है, इसकी कड़ी निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत देश में जो हिंदू मुसलमान रह रहा है, क्या ऐसे बयानों से हिंदू मुसलमान में विवाद को क्या बढ़ावा नहीं मिलेगा? दोस्तों, स्वामी रामभद्राचार्य के विवादित बयानों ने सियासी पारा अब हाई कर दिया है। उनके बयानों की आलोचना करने वालों का कहना है कि वो हिंदू मुसलमान विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं और राजनीति जमकर कर रहे हैं। जो उनका काम है वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।